Greetings to all dear students. So dear students, as we have started the next topic or type of tenses, that was past tense, and we have completed with the three categories. The first one was simple past tense or past indefinite tense. The second was past continuous tense, and the third was past perfect tense. So now it's time to move for the fourth one, that is past perfect continuous tense. So let's have a look. The past perfect continuous tense is used to describe an action. जैसा कि हमें पता है कि ये एक्शन डिस्क्राइब करते हैं that begin in the past, जो कि शुरू हुए थे पास्ट में ही, continued up to certain time in the past, और कंटिन्यू हुए एक सर्टेन टाइम तक पास्ट के अंदर ही. इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब अ रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट. ये रिपीटेड एक्शन भी बताते हैं पास्ट के. जैसा कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स. इसका मतलब कि 5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. ये एक ऐसा एक्शन है जो रिपीट हो रहा है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें बता रहा है. और टू ड्रॉ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, तो ये भी बताता है. इन दिस एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड. इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है जो कि है हैड बीन. मेन वर्ब इज यूज्ड इन इट्स कंटिन्यूस फॉर्म. जो मेन वर्ब होती है, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, वो अपने कंटिन्यूस फॉर्म में ही यूज होती है. आईएनजी पुट कर देते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म में. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेंटेंस फॉर्मेशन पार्ट. तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंसेस. बेटा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो ना तो नेगेटिव होते हैं, मतलब उनमें नॉट नहीं होता, और ना ही वो इंटेरोगेटिव होते हैं, मीन्स दे डू नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम अस. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सेंटेंस फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही हो, हैड बीन हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो में ये बताया था कि सिंस और फॉर को हम कैसे यूज़ करते हैं, बट आई थिंक वी शुड रिवाइज इट. सो लेट्स रिवाइज. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने से लिखा है. तो बेसिकली जब ऐसा सेंटेंस आता है कि वो इतने टाइम से ऐसा कर रहा था, टाइम से कर रहा था, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई निश्चित समय की बात हुई है. अब ज़रूरी नहीं वो टाइम निश्चित हो या ना निश्चित हो, तो उसी के लिए दो चीज़ें बनी हुई हैं. फर्स्ट इज सेंस. सेंस बेसिकली वी यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम, निश्चित समय. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की मैं पूरा ये समझाया था. अगर आपको ये समझना है दोबारा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे लिंक है, आप देख सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिए. सो नाउ वी विल गोइंग टू मूव ऑन प्रेपोजिशन 4. तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम गैप, समय की अवधि. एक टाइम गैप के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एग्जैक्टली हमें पता नहीं. जैसे कि मैं बोलूँ 2 आवर्स, तो आपको नहीं पता कौन से 2 घंटे. तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे सिचुएशंस में जब हमें टाइम का एग्जैक्टली पता नहीं होता, तब हम वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं. आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. आई होप आपको सिंस और फॉर का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. सो लेट्स हैव मूव ऑन द एग्जाम्पल्स. सो एज यू कैन सी हियर, राम घूम रहा था. इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार के टाइम की बात नहीं हुई है, तो हम सिंपल सा करते हैं, राम वॉज वॉकिंग. इट इज़ योर पास्ट कंटिन्यूस टेंस. दूसरा देखते हैं, राम 2 घंटे से घूम रहा था. तो अब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, राम 2 घंटे से घूम रहा था. तो इसमें हमको पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और इसे हमें इस तरीके से यूज़ करना है. सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ बताया हुआ है, फिर हैड बीन, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, बिकॉज वी डू नॉट नो विच 2 आवर्स दे आर टॉकिंग अबाउट, सो दैट वी हैव यूज फॉर. लेट्स हैव लुक ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं खेल रहा था. यहाँ पे लिखा है मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग. नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं सुबह से खेल रहा था.
आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब कि पहले सेंटेंस में से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई टाइम से, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। पर क्योंकि यहाँ पर टाइम से रिलेटेड बात हुई है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव यूज सिंस हेयर बिकॉज वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर मॉर्निंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ look on the negative sentence formation. So dear students, as you can see here, subject had not been, verbs first form ing, object since for the time. Yes students, आपने बिल्कुल ठीक समझा, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइप दैट वाज अवर अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल उसी की तरह है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ हैड के बाद नॉट लगा देना है। मीन्स हैड के बाद और बीन से पहले, मीन्स इन बिटवीन ऑफ हैड एंड बीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। तो नेगेटिव सेंटेंसेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ लगाए और वो सही जगह लगा हो। सो आइए अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट of all we need to use WH family, then had। हमें अपने सेंटेंस को हैड से स्टार्ट करना है, मतलब WH फैमिली के तुरंत बाद हमें हैड लगाना है। देन वी नीड टू यूज सब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस में किसी भी प्रकार का नॉट मतलब नेगेटिव है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंटेरोगेटिव में भी आपका नेगेटिव हो, तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है। देन बीन, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड देन टाइमिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मैं अभी एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि ये आप सेंटेंस देख रहे हैं, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें पूछा है कहाँ घूम रहा था, तो कहाँ के लिए हमें एक पूरा सेंटेंस देना पड़ेगा। तो बेटे जब हमसे पूरा एक सवाल का जवाब पूछा जाता है तब हमें WH फैमिली का यूज़ करना पड़ता है। ओके, अगर हमसे ये पूछा जाता क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था, तो हम बोलते हाँ खेल रहा था, नहीं नहीं खेल रहा था। तो अगर ऐसा पूछता हमसे तो हमें WH फैमिली को लगाने की ज़रूरत नहीं थी, पर क्योंकि वो हमसे पूरा पूछ रहा है कहाँ घूम रहा था, इसीलिए हमने WH फैमिली को लगाया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वो कब से खेल रहा था। ठीक है, तो अब इसमें फिर से टाइम पूछा है, एग्जैक्टली हमसे टाइम पूछा है, एक आंसर पूछा है, यस और नो नहीं पूछा। जैसे बोलता क्या राम या क्या वो 5 बजे से खेल रहा था, तो इसमें हम बोलते हैं हाँ खेल रहा था, नहीं खेल रहा था। बट बिकॉज इट्स आस्क्ड अस वो कब से खेल रहा था, तो हम बोलेंगे सिंस व्हेन। इसका मतलब होता है कब से। सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग। So I hope students you have understood all 3 types of past perfect continuous tense, that was affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences. So I hope you understand the whole video, whatever concept I have taught you, you understood it well. So now I would like to say only one thing, do subscribe my channel, hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my video, and for sure leave comment for me and for my video and for your coming videos. Thank you students, bye bye, have a nice day.